मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कैसे फैक्टर्स पढ़े थे, कैसे मल्टीपल्स पढ़े थे, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहीं पर छोड़ के गए थे लास्ट टाइम। तो मैंने जो है इस पेज को यहीं तक रखा हुआ है। तो अब आप मेरे को बताने वाले हैं कि आप जो फैक्टर्स हैं और मल्टीपल्स हैं उनके बीच का क्या डिफरेंस है। तो पहला तो डिफरेंस आप देखिए कि भाई जो फैक्टर्स है वो क्या है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज लिमिटेड होता है। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं 12 के, ठीक है। बट मल्टीपल्स लिमिटेड होते हैं क्या? मल्टीपल्स तो आप उसको 1 से करो, 2 से करो, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 200 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो इसका मतलब मल्टीपल्स जो होते हैं ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब काउंटलेस, जिनकी कोई गिनती ना हो वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, ध्यान से इस पे वो करिए। जो 12 के फैक्टर्स है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 12। और जो 12 में मल्टीपल है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मल्टीपल कौन सा है? हमें नहीं पता। जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा उतना बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। फैक्टर्स जो है वो नंबर से ग्रेटर नहीं होंगे, ठीक है। तो और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा इज नंबर, हेंस मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो यहां पर तो फैक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर। यहां पे जो मल्टीपल्स है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ओके। तो हमने तीन डिफरेंसेस क्या क्या देखे अभी तक कि भाई फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ही नंबर होगा और जो मल्टीपल्स होगा उसमें सबसे छोटा मल्टीपल नंबर होगा, बाकी सारे मल्टीपल्स उससे बड़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो है, ठीक। अब हमारे पास जो आती है चीज वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है? प्राइम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए? 2 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले बेटा मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराना चाहती हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। हालांकि हम लोग बहुत आगे तक कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगी जितनी की रिक्वायरमेंट है। आप लोग बहुत ध्यान से ये वाला लेक्चर सुनेंगे और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए और एग्जाम्पल लीजिए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही आगे वीडियो को बढ़ाइएगा, ठीक है।
सबसे पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2। मतलब आपको कब पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, वो आप सिंपली नंबर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपका नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 से एंड हो रहा है तो वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स अ नंबर दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6 or 8 will be divisible by 2। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2, 1, 3, 7, 4 है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लाइक 1, 0, 6, 8 and 7 करके देख लीजिए, ठीक है। और दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। इफ यू विल हैव 2, 1, 3, 7, 3, so divided by 2 you will have like 1, 0, 6, 8 and then like 6 will be there and remainder will be 1। there will be a remainder in this case। so आप ऑब्जर्व कीजिए कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर वंस की प्लेस में यहाँ पर एक इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, डेफिनेटली होगा। और यहाँ पर क्योंकि एक ऑड नंबर है दैट इज 3 तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट आप देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। आई होप ये आपको समझ में आया है, इसको लिख लीजिएगा। इनफैक्ट जितने रूल्स में लिखवा रही हूँ डिविजिबिलिटी के वो आप इतने बड़े बड़े स्ट्रिप्स पे लिख के अपनी क्लासरूम में लगा के उनको रोज रिवाइज कीजिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके क्लास 9th, 8th, 7th और 6th इन सारी क्लासेस में भी काम आएगा। अब है अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर 2 दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब है ये कैसे पता करना है। इफ यू ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 द एंटायर नंबर द एंटायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास नंबर है 3, 1, 7, 1, ठीक है। मैंने क्या करना है 3 + 1 + 7 + 1 किया। सो आई हैव गॉट 3 and 7, 10, 11 and 12। सो 12 है। इनफैक्ट इनको भी मैं ऐड करूं तो ये 3 मिलता है। 3 is a multiple of 3, obviously 12 is also multiple of 3, that means this entire number is divisible by 3। if you add them you will like, if you divide them by 3 you will get 8 3s are 24, 9 3s are 27, 28, 29, 30, oh 3 1s are 3 and 0, 6 3s are 18, 19, 5 3s are 15, 16, 17 and 7 3s are 21। 1057 आपका आंसर आएगा, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1057 आपका आंसर आएगा। तो इसके लिखेंगे कैसे, दैट इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर is a multiple of 3, the entire number can be divided by 3। समझे आप। तो अगर इसी जगह मैं ले लेती 3 1 7 0, इनको मैं ऐड करती तो मेरे पास आता 11। ऐड करने के बाद लाइक मेरे पास आता 11। 11 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3, so that means this number is also not divisible by 3। alright, so I hope ये आप लोगों को समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो 1 और 3 सॉरी 2 और 3 हमने कर लिया है। 4 हम थोड़ी और बड़ी क्लासेस में करेंगे, लाइक मे बी क्लास 5 या 6 में करेंगे। अभी मैं आपको कराती हूँ 5 का,
और हम सिर्फ यही 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मेनली जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2, 3 और 5 होंगे, तो बाकी सारे भी हम होंगे तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगी। तो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5। सो भाई 5 का टेबल ऑब्जर्व करो। 5 के टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि भाई आता है 5 × 5, then 10, then 15, 20, 25, 30 and so on. What observation can you make in the ones place? We can observe that कि जो ones place है उसमें या तो हमारे पास हमेशा 5 आएगा या फिर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। So this is what is the rule, that if a number ends by either 0 or 5, it is divisible by 5. ओके, सो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आपके पास, आप इसको देखिए 2, 3, 4, 7, 0 डिवाइडेड बाय 5 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 2, 3, 4, 7, 1 डिवाइडेड बाय 5 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वंस की प्लेस 0 या 5 नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिए। और अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है। इसके 2 मेथड्स है, एक हमारे पास है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो दोनों कर लेते हैं एक बार। 24 आपका है, 24 एक नंबर है, ठीक है, उसके मैं बनाती हूँ आपका फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा मेथड जो हम करेंगे वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, सो फैक्टर ट्री मेथड देखेंगे। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो है हमारा 2, और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर 2, इसमें जो वंस की प्लेस है वो 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो मैंने निकाला 2 and 12। अब 12 फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 and 6 में, और 6 फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 और 3 में, ठीक है। तो इसका मतलब 24 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2 into 3। ये सारे चारों के चारों फैक्टर्स क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स है, 1, 2, 3 and 4। जो मैंने लास्ट में सर्कल किया है केवल वही इसके प्राइम फैक्टर्स है। आप चाहो तो इसको लाइक 3 से डायरेक्टली कर सकते हो, फिर 8 3 सा बनता, फिर वो 2 8 जो है वो 2 into 2 into 2 बनता, तो भी यही फैक्टर आते हैं आपके, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा यही आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्री मेथड। देखिए यहाँ पे ट्री की तरह है ना, यहाँ पे एक ब्रांचेस बनी हुई है, तो ये एक ट्री मेथड है, ठीक है। अगला है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, और जैसे मैंने 24 लिखा कॉलम में, 2 से डिवाइड किया 12 आया, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया। तो ये वाली जो जितनी साइड्स है वो सारा क्या है? मेरा फैक्टर्स है। तो 24 could be written as 2 into 2 into 2 into 3. So there is no difference at all in the factors, but there are 2 different methods. वो डिपेंड करता है आपसे कौन सा मेथड पूछा गया है, अदरवाइज दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, 96 एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दोनों मेथड से करेंगे।
ठीक है, देखिए 96 सबसे पहले ट्री मेथड से अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये 2 से आप करेंगे तो 48 आएगा आपका। ठीक है, फिर आप 2 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 2 8 2 16 32, 32 इंटू 3 इज 96। ओके, तो ये इसका मेथड हो गया। अब डिवीजन मेथड आप देखेंगे तो डिवीजन मेथड में आपने इस तरीके से कॉलम बनाना है, 96 लिखना है, 2 से करेंगे 48 हमारा बनेगा, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स कोई भी मेथड हो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जो नेक्स्ट चीज हम करने जा रहे हैं वो है कॉमन फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स, आगे जाके यही टॉपिक हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम एचसीएफ में बनेगा। तो वो समझने के लिए वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों के पास इसकी क्लैरिटी होगी कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या है। तो मान लीजिए अब हमको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कोई 2 नंबर हम ले लेते हैं 36 एंड से सपोज 24। ये 2 नंबर मैंने ले लिए 36 एंड 24। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 36 के फैक्टर्स मैं दोनों जगह यहाँ पे कॉलम मेथड यूज कर रही हूँ, क्योंकि ट्री मेथड मुझे लगता है थोड़ा सा लाइक बिल्कुल जब बच्चे होते हैं तब करते हैं, लेकिन आप लोग बच्चे ही हैं तो आप लोग ट्री मेथड से करिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कॉलम मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगे। ठीक है, तो 2 से कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2 एंड 8 जा 16, देन 2 से करा 9, देन 3 3 3 1। दैट मीन्स 36 कुड बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3। अब 24 मैंने लिखा, 24 के किया 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो 24 का मैंने लिखा 2 into 2 into 2 into 3। अब बात हो रही है कॉमन फैक्टर की। सो कॉमन फैक्टर क्या है, जो चीज कॉमन है दोनों नंबर्स के बीच में, केवल वही नंबर्स लिखने हैं जो कॉमन है और एक ही बार लिखना है। तो दैट मीन्स एक बार हम ये 2 लिखेंगे, एक बार ये 2 लिखेंगे और एक बार ये 3 लिखेंगे। दैट मीन्स हमारा कॉमन फैक्टर बनेंगे 2 into 2 into 3, दैट इज 12 इज द कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी टेबल में 24 और 36 दोनों आते हैं। जैसे 12 2s are 24, 12 3s are 36। आई होप ये आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए कॉमन फैक्टर्स को लेके। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया है यहाँ पे। मान लो मेरा ये रैंडम आर्बिट्री नंबर है 72। ठीक है, 72 मुझे दिख रहा है भाई 2 है लास्ट में, और 2 से तो डिविजिबल है। तो 2 आया तो 3 and 6, फिर 2 आया 1 and 8, फिर 2 आया 9 3 3 3 1। तो इसके मतलब 72 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 into 2 into 2 into 3 into 3। दूसरा नंबर जो मैंने लिया वो लिया 120।
ये भी दिख रहा है मुझे, 2 से जाएगा, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, अब 3 से 5, 5 से 1, ये सब के सब प्राइम फैक्टर्स है 120 के। क्या क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखेंगे कि भाई कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, लेकिन ना 5 है ना दूसरा 3 है, तो इसका मतलब जो इसके कॉमन फैक्टर हो गए हैं, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 to the 4 to the 8, 3 to the 24, मतलब कि 24 के टेबल में 72 भी आएगा एंड 24 के टेबल में 120 भी आएगा। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो कि भाई 24 3 से 72 होता है और 24 5 से 120 होता है। दैट मीन्स वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो आई होप आप लोगों को फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ये समझ में आए। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज जो है मुझे लगता है मिसिंग है इस टॉपिक से, वो थी कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर के बीच का डिफरेंस, वो देख लेते हैं एक। नंबर हम ले लेते हैं 36। ठीक है, 36 के फैक्टर्स में देखूं तो 36 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो वो बन सकता है 6 इंटू 6 या 9 इंटू 4। तो भाई यहाँ पर 36 के ये दो फैक्टर्स के मैंने पेयर बनाए हैं, ना ही 6 ना ही 9 ना ही 4, इनमें से कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको 2 इंटू 18 भी करूं तो भी 36 ही बनेगा, और प्राइम फैक्टर्स ये भी नहीं है। हमारे प्राइम फैक्टर्स है क्या? हमारे प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, यही थे हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, और नॉर्मल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 3 इंटू 3 और इसको 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, उसी तरह इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 2। तो आप देखिए प्राइम फैक्टर्स कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड वेयर एज फैक्टर्स कैन बी सिंप्लीफाइड। सो आई होप आज का जो ये जो टॉपिक है हमने जो फैक्टर्स का किया है ये आपको सुपर डुपर जो है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बीच में पॉजेस लीजिए, रिमाइंड करके देखिए, दोबारा देखने की जरूरत पड़ती है वीडियो को तो दोबारा देखिए, बट इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सो दैट इट डजंट इरेज ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन। आई होप इन द नेक्स्ट क्लास you will be all done with this topic and we will start off with the exercise and multiples. So see you in the next class. Bye.